वंदे मातरम। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी कुछ ऐसा कहा नहीं और ना कभी सोचा था कि ये कहूँगा। मैं जिससे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ ना, अपने माँ बाप, अपने बच्चे, अपनी औलाद, अपने खुद के अहद से ज़्यादा, वो है भारत माँ। और मैं ये कह रहा हूँ, मुझे नहीं मनाना आज़ादी। मैं नहीं मनाऊंगा आज़ादी। दो कारण है उसके। आप मनाइए, यह कैसी आज़ादी। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऑटोप्सी है उस बच्चे की कलकत्ता में। क्या हुआ उसके साथ आपको पता है? लेकिन हमारे देश में है ना, बीजेपी के राज्य में होगा तो कांग्रेस बोलेगी बीजेपी की गलती है, जब कांग्रेस के राज्य में होगा तो बीजेपी। इसमें उस बच्ची का क्या है? उसके माँ बाप की कहानी पता है आपको? एक बाप के तौर पे नहीं, एक हिंदुस्तानी के तौर पर सोचिएगा, एक भाई के तौर पर। उस बच्ची के दोनों पैर बिस्तर के दो तरफ थे, उसको बीच से फाड़ दिया गया था। उसकी आंख, वो चश्मे पहनती थी, उस पर उंगलियां गाड़कर उसकी उंगलियों आंख के अंदर कांच मिले हैं। उस बच्ची का हाथ टूटा हुआ था, खून आ रहा था नाखूनों से, टुकड़ों में उसकी हड्डियां थी। उसके माँ बाप ने जब बोला कि हमें बच्ची की सिर्फ लाश दिखा दो, कैसे? आज हमारा एक बच्चा शहीद होता है कश्मीर के अंदर, एक कैप्टन दीपक। आजादी मैं नहीं मना रहा। किस बात की आजादी? आप मनाइए, आपको जश्न मनाना है। मेरे 3 इवेंट थे, जिसमें से एक में कम से कम लाख लोग आते हैं। पिछली बार भी आए थे, कल भी आते। मैं कैसे मनाऊं? एक भाई के तौर पर, एक बाप के तौर पर, एक बेटे के तौर पर। आप मनाइएगा। मुझे पता है इस पर मुझे लोग गद्दार कह सकते हैं, कोई बात नहीं साहब। मैं विरोध पर भरोसा, मैं क्या कहना चाहता हूं और सजा क्या है उसकी? जिसने उस बच्ची के साथ यह किया है, एक आदमी का काम लग रहा है। सीबीआई को इंक्वायरी दी गई, लेकिन पूरे के पूरे कंटेमिनेट, पूरे का पूरा उस जगह को कर दिया गया होगा। इस बंदे के साथ क्या होना चाहिए? क्रिमिनल पता है कौन है? चौथी शादी है इसकी, इसने अपनी बीवियों को भी मारा है। इसके पहले भी बहुत सारी, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। सिर्फ एक बात, आप अपना दायित्व तो देखिए। एक मर्द आप कहते हो अपने आप को, मैं जिम्मेदार हूं इसका, मैं मानता हूं, मैं गिल्ट में हूं। हर सरकार को लिखा है पत्र, हर सरकार से बोला है हाथ जोड़कर। 1999 से आज तक सिर्फ एक ही मांग करते आ रहा हूं, हर बेटी की ट्रेनिंग कराइए साहब। उस बच्ची की क्या गलती थी? हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एग्जाम क्रैक किया उसने। निर्भया होता है तो कुछ दिन के लिए कैंडल जलती है, कुछ दिन के लिए हम झांकते हैं, उसके बाद सब मुर्दे सांस लेती हुई लाशें फिर शहरों में घूमने लगती हैं। क्योंकि मैं ये कह रहा हूं कि मैं नहीं मनाऊंगा आज़ादी, मुझे नहीं मनाना, तो लोग गद्दार भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। आपके हिसाब से हूं, चलेगा। ये बात सदियों बाद या कुछ सालों बाद आप याद रखिएगा जो मैं आज कह रहा हूं। आज़ादी का मतलब, जब मैं वंदे मातरम कहता हूं ना, आज मेरे अंदर जितना गुस्सा है, मैं सिर्फ नहीं निकाल सकता। अपनी बेटी को देखिएगा घर में, अपनी बहन को देखिएगा जिसने राखी बांधी है, या उस बूढ़ी मां को जो घर में अकेले। और क्या मैं पहली बार विरोध कर रहा हूं कि वहां ममता दीदी की सरकार है इसलिए? उत्तर प्रदेश में किसकी थी? या जब है अभी, जब चाहे वो बरेली में कांड हुआ हो, चाहे दिल्ली में किसकी सरकार? ये तो सरकारें अलग अलग है ना। हम कैसे किसी सरकार के हो गए? इस बात को कह के केंद्र सरकार से हाथ जोड़ जोड़ के राज्य सरकारों से इतने सालों से कह रहा हूं, मैं तो फ्री में ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हूं उन बच्चियों को। अगर वो बच्ची की ट्रेनिंग हुई होती आत्मरक्षा की, तो क्या उस बच्ची के साथ ये होता? लेकिन नहीं, सिर्फ मुद्दे होंगे तब आप कहिएगा, उसके बाद फिर चुप हो जाइएगा, क्योंकि आपके घर का कोई नहीं गया ना। आप हिंदू मुस्लिम करते हैं इस पर, आपसे ईसाई करते हैं आप इस पर। क्या सिर्फ उस बच्ची के बारे में? उसके माँ बाप को जो डेड, पोस्टमार्टम का मतलब पता है? उस बच्ची की चेहरा नहीं देखा होगा। सिर्फ इतना सोचना, आपकी बहन बेटी के साथ होता। मैं नामर्द नहीं हूं, मुझे मिल जाए ना तो मैं उसके साथ क्या करूंगा ये मेरी भगवती मैं जानता हूं। लेकिन सिर्फ इतना सा प्रश्न है, क्या ये आजादी है? इस देश की बेटियों के साथ जो हो रहा है, जो भी हुआ है, उसके बाद एक हमारा 26 साल का बच्चा शहीद होता है और हम आजादी का जश्न मनाएं? किस बात का? मुझे मत विश कीजिएगा, मुझे मत विश कीजिए, मैं नहीं मनाने वाला हूं। मैं चाहता हूं और बेहतर हालात हों।
मैं बहुत अपने आप को रोक कर थाम के, मुझे ये वीडियो करने के पहले भी, क्योंकि मैं वो विजुअल सोच सकता हूं जो हुआ होगा। क्या है पता है कितने प्रकार से चोट हुई है, उसकी ऑटोप्सी पढ़ी है, ये मांगती उसका पेपर। और ये बच्ची ने क्या किया, अच्छी खासी पढ़ाई करके एक अच्छे परिवार से टॉपर थी, वो पूरी जिंदगी हर चीज सही किया उस बेटी ने। बस रात को 36 घंटे की ड्यूटी में से ऊपर गई थी थोड़ा सा आराम करने के लिए। और ये एक आदमी नहीं है, बहुत सारे होंगे। और तुम भी बलात्कारी हो, तुम भी जिम्मेदार हो, क्योंकि जब ऐसा कुछ होता है तब आप चुप रहते हैं। सोचना दोस्त, तुम्हारी बहन बेटी के साथ होता तो तुम्हारे अंदर के जज्बात क्या होते। इसमें पार्टी मत ढूंढो, अरे बीजेपी कांग्रेस आम आदमी सब मिलके, कानून वाली बात नहीं है, सजा कब मिलेगी। क्या वो बच्ची वापस आएगी? क्यों नहीं है डर इन बलात्कारियों में? क्या वो बेटी लौटा सकते हो उस माँ बाप की, जिस बेटी के 2 टुकड़े हुए, जिस बेटी के कहां से खून निकला, जिस बेटी के साथ आंखों में तो गर्दन की हड्डी तोड़ दी थी, या तो घुटने से टूटती है या चढ़कर तोड़ी जाती है उस गर्दन की हड्डी उस बच्ची की। मेरे पास शब्द होते हैं हमेशा, निशब्द हूं आज। साहब मैं नहीं मना सकता हूं आजादी, मुझे माफ करिएगा, आप मनाइए। मैं नहीं मना सकता हूं आजादी। आपको आपकी आजादी मुबारक। चाहता हूं आजादी वो हो जब एक बच्ची 3 बजे रात को जैसा चाहे अपने कपड़ों को पहन के वैसा घूम सके।